बनाए रखूंगी और जो कार्यभार मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसे श्रद्धापूर्ण विद्यालय की सेवा में समर्पित करूंगी। मैं मुस्कान में ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि किसी विषय को जो सांस्कृतिक मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान गुप्त रखा जाना आवश्यक समझा जाएगा। किसी छात्र या छात्राओं को तब तक नहीं बताऊंगी जब तक कि सांस्कृतिक मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो। कौन से पद के लिए आप प्रत्याशी हैं और आप अपने जीत पर कैसा आश्वस्त महसूस कर रहे हैं, बताइए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राम है और मैं कक्षा 12वीं डी एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूँ। तो मैंने अपना नाम शाला नायक के पद के लिए दिया था। तो मुझे अगर मैं जीत जाऊँगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो जीत के प्रति कैसा आश्वस्त है आप? क्या लग रहा है आपको, जीत जाएंगे? मुझे लगता है कि पिछले विगत वर्ष भी मैं शाला नायक था और अच्छा काम किया था, तो मुझे लगता है मैं जीत सकता हूँ। चलिए, शुभकामना आपको। पूरी प्रक्रिया में आपने नज़र बनाए रखा था। किसी प्रकार का कोई चुनाव प्रक्रिया में आपको डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल पारदर्शिता आपने देखा है जी। बहुत शुभकामना। आप जीत करके सामने हैं। सभी प्रत्याशियों को हम शुभकामना देते हैं। व्यवधान तो नहीं है, कुछ भी ठीक है। थोड़ी मोड़ी इतनी भारी संख्या में 500 के करीब बच्चे भाग ले रहे हैं 9वीं से 12वीं तक, तो थोड़ी मोड़ी व्यवधान होती है। हमने सॉर्ट आउट करके और बड़ी अच्छे से चुनाव करा रहे हैं। और हम मैसेज देना चाहते हैं कम्युनिटी को भी और ऐसे सारे युवाओं को कि वोटिंग का आप बिल्कुल 100% अपना सहभागिता दें उसमें और अच्छे से वोटिंग करें। वोट रिजेक्ट ना हो, इसकी भी हमने बच्चों के माध्यम से समुदाय को सूचना दे रहा है और किया है। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। आपका जो प्रश्न है स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ, आप तैयार हैं? आपका जो प्रश्न है, अशोक चक्र को तिरंगा में किस वर्ष जोड़ा गया? प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। अशोक चक्र बीच में रहता है। भारतीय तिरंगा में किस वर्ष जोड़ा गया? 1906, 1921, 1947 या 1950? समय आपका। एक महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शुरुआत है बच्चों को एक जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, जुनून बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चुनाव पद्धतियाँ अभी से शुरुआत की गई है, जिससे बच्चे आगे चल के इस राजनीतिक चुनाव जो होता है, चुनाव प्रक्रिया है, उसको अच्छी तरह से जान सके। गतिविधि के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है और ये बच्चे जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं किस तरह से वोटिंग होता है, प्रत्यक्ष वोटिंग होता है, तो लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और मैं क्या कहूँगा, मैं क्या करना 0 B के लिए 0 और स्कोर बोर्ड पर नज़र आप बनाए रखेंगे। मैम देख रही हैं। आपका पहला जो प्रश्न है नॉर्मल वाले का, आप तैयार करने के लिए आपने स्टडी किया है, तिरंगे की पूरी ज्ञान है आपको? नहीं है, फिर भी चलिए एक प्रयास है आप सभी का। आपका स्क्रीन पर प्रश्न जो है ये दिखाई दे रहा है, भारतीय झंडा संहिता कब लागू हुआ? प्रश्न है आपका, भारतीय झंडा संहिता कब लागू हुआ? 1947, 1950, 2002, 2022? 10 सेकंड, 30 सेकंड में कितना समय बचा है देख लीजिए। ऑडियंस भी सोचते रहेंगे। 20 सेकंड बचा है। क्वेश्चन आपका, भारतीय झंडा संहिता कब लागू हुआ भारत देश में? 1947, 1950, 2002 या 2022? 10 सेकंड बचा 10 सेकंड बचा है।
1950 लॉक कर दें। 5 सेकंड आपके पास है, बदले। भारत सरकार चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होते हैं, हम लोग शिक्षक वर्ग से हैं और चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से सालों से हम करा रहे हैं, तो समझते हैं बच्चों को भी हम ट्रेन करना चाह रहे हैं कि बच्चे 12वीं के बाद में जैसे ही 18 साल हो चुनाव की पूरी प्रक्रिया को जान जाए। इसीलिए चुनाव में जितने पद भारत जो है निर्वाचन आयोग ने तय किए हैं, आप देख रहे हैं आरओ बने हुए, ARO हैं, जोनल है और व्यवस्थापक है, रूप प्रभारी है, पीठासीन है और मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, BLO है। ये सारे पद जो है यहाँ पर बच्चों को समझ के लिए बनाई गई है और सभी साथी हमारे उस पद को धारित किए हुए हैं और इस प्रकार से बहुत आनंदमय चुनाव आप देख पा रहे हैं। छात्र परिषद का चुनाव हो रहा है और इस छात्र परिषद के चुनाव में लगभग 5 पद पर चुनाव हो रहे हैं और इसकी गिनती होने के बाद में नामांकन हुआ है। नामांकन की प्रक्रिया विधि सम्मत करी गई है और समय प्रचार के लिए भी बच्चों को दिया गया है और इस एक प्रकार से हम सभी ने प्रयास किया है प्रचार के मार्गदर्शन में कि हम इस पूरी प्रक्रिया को हम स्वयं भी एक नियमानुसार पालन करें, जो चुनाव आचार संहिता है उसके अनुसार बच्चों तक भी हम पहुंचाएं और अभी से ही बच्चों को सिखा दें कि चुनाव प्रक्रिया आगे कैसे उनको जो है फॉलो अप करना है। तो बहुत सुंदर और बहुत सहयोगात्मक भाव से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है। बच्चे अभी लाइन में हैं, देख पा रहे हैं सभी तरफ 4 बूथ बनाई गई है और सभी अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं हमारे बच्चे को हम सिखा के यहाँ से भेजेंगे ताकि वोट रिजेक्शन भी ना जाए जब वो चुनाव करने जाए। हालांकि अभी EVM से चुनाव हो रहा है लेकिन प्रक्रिया सेम है। EVM से सिर्फ बटन से वोटिंग होता है। हम बैलेट जारी किए हैं और बहुत अच्छी से हम इसका डिजाइन और तैयारी सभी मीटिंग लेकर के जो है स्टाफ कर किए थे और बहुत शांतिपूर्ण संपन्न चुनाव हो रहा है। लोकतांत्रिक प्रणाली भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली बच्चों को सिखाना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरजुआ विकासखंड फूलपुरी जिला जसपुर का एक प्रयास है जिसमें हमने 4 बूथ बनाया हुआ है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और छात्र परिषद का चुनाव 4 बूथ के माध्यम से प्रत्यक्ष विधि से होना है जिसमें बच्चों को भी पता होगी कि किस प्रकार हम वोटिंग करें आगे जाकर के और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जाने। इस हेतु हमारे पूरे विद्यालय के सभी समस्त स्टाफ और प्राचार्य के मार्गदर्शन में यह चुनाव प्रक्रिया को हम लागू कर रहे हैं और बच्चे भी अपनी पहचान के साथ में अपना वोटिंग करेंगे और ये शुभकामना सभी बच्चों को भी। और मैं चाहूँगा कि ये जो क्रमांक का मतदान पेटी क्रमांक को ये बूथ क्रमांक 2 के हमारे जो है टीम है उपस्थित हैं उनसे जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 तो आप इस प्रक्रिया में स्कूल स्तर पर तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बंदरजुआ हाई स्कूल में आज एक शाला कमेटी का चुनाव हो रहा है जिसमें हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के दौरान बंदरजुआ हाई स्कूल में भी ये चुनाव कराया जा रहा है जिसमें खुशी फर्स्ट की बात है। इससे बच्चों को भी सीखने मिलेगा, प्रत्यक्ष सीखने मिलेगा कि किस प्रकार चुनाव कराते हैं और ये उनको जानकारी मिलेगी। तो ये हमें बहुत बैलेट भी आप पकड़े हैं, बैलेट बिल्कुल गोपनीयता यहाँ पर रखी गई है और ये बैलेट बिल्कुल गिनती के साथ में इनको प्रदान की जा रही है। ये बैलेट जो है गिनती के साथ इनको दी जा रही है और बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ में हमारे जोनल रिटर्निंग और साथ ही साथ बूथ लेवल के ऑफिसर यहाँ पर नियुक्त हो गए हैं और सभी अपने अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाते हुए बच्चों तक एक मैसेज, गाँव तक, समाज तक एक मैसेज, मतदाताओं तक मैसेज देने का प्रयास हमारे विद्यालय द्वारा किया जा रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं। खड़े हो जाता चलेगा चलेगा आप चलो के साथ विद्यालय के विभाग के प्रति सच्ची श्रद्धा सिखा रखूँगा। विद्यालय की समरूपता व अखंडता बनाए रखूँगा और जो कार्यभार मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसे श्रद्धापूर्वक व
भावपूर्वक विद्यालय की सेवा में समर्पित करूँगा। मैं सदा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि इसी निष्ठा को जो स्वच्छता मंत्री के रूप में अपने कार्य कर्तव्य के निर्वाह के दौरान गुप्त रखा जाना आवश्यक समझा जाएगा। किसी छात्र या छात्राओं को तब तक नहीं बताना